हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट्स। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। आज के हमारे इस वीडियो में हम क्रिया के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्रिया के विषय में। स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द जो हमें किसी काम के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात जो भी काम वाले शब्द होते हैं वे सभी क्रिया शब्द होते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, पीना, खेलना आदि ये सभी शब्द काम वाले शब्द हैं, अतः यह क्रिया शब्द कहे जाएंगे। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहाँ इस वाक्य में मोहन के पुस्तक पढ़ने की बात कही गई है। यहाँ यह बताया गया है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, अतः पढ़ना शब्द क्रिया शब्द कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में मानव धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर मानव के चलने की बात कही गई है, अतः इस वाक्य में चलता शब्द क्रिया शब्द कहा जाएगा, क्योंकि चलता शब्द से काम के होने का बोध हो रहा है। उससे यह पता चल रहा है कि मानव चल रहा है। स्टूडेंट्स, कर्म, जाति तथा रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला आक्रामक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। आइए अब जानते हैं आक्रामक क्रिया के विषय में। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया आक्रामक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पढ़ता है। यहाँ इस वाक्य में पढ़ने का फल राम पर ही पड़ रहा है, इसलिए पढ़ता शब्द आक्रामक क्रिया है। आइए अब जानते हैं सकर्मक क्रिया के विषय में। सकर्मक अर्थात कर्म के साथ जिस क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं का असर कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। जैसे विकास पानी पीता है। इसमें पीता है क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म अर्थात पानी पर पड़ रहा है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। स्टूडेंट्स, सकर्मक क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया, दूसरा द्विकर्मक क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा कृदंत क्रिया, छठा संयुक्त क्रिया। आइए अब जानते हैं एक कर्मक क्रिया के विषय में। जिस क्रिया में एक ही कर्म हो तो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया से एक ही कर्म का बोध होता है या जो क्रिया शब्द एक ही कर्म का बोध कराती है वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश गाड़ी चलाता है। आइए अब जानते हैं द्विकर्मक क्रिया के विषय में। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे क्रिया शब्द जिनके 2 कर्म होते हैं या फिर जिन क्रिया शब्दों से 2 कर्मों के होने का बोध होता है, जिसमें एक कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है, वे सभी क्रिया शब्द द्विकर्मक क्रिया शब्द कहे जाते हैं। जैसे रमेश ने राधा को रुपए दिए। यहाँ इस वाक्य में देना क्रिया के 2 कर्म हैं, राधा एवं रुपए, अतः यह द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसी धातु जो क्रिया को छोड़कर किन्हीं अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती है वह नाम धातु क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वे सभी क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं वे सभी नाम धातु क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे गरमाना आदि। आइए अब जानते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के विषय में। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस क्रिया शब्द से कर्ता के स्वयं काम न करके अपितु किसी और से काम करवाने का बोध होता है वे सभी क्रिया शब्द प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़वाना, लिखवाना आदि। इस प्रकार के सभी शब्द प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आइए अब जानते हैं कृदंत क्रिया के विषय में। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर उसका नया क्रिया रूप बनाया जाए तब वह क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है।
जैसे भागता। आइए अब जानते हैं संयुक्त क्रिया के विषय में। ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो क्रियाएं आपस में मिलती हैं और उनके मिलने से जो नई क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे खा लिया, पी लिया। इस प्रकार के सभी शब्द संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सभी शब्द दो क्रियाओं के आपस में मिलने से बनते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सकें।